भाई एक बार मिलने गए बच्चन अमिताभ से। किससे मिलने गए? बच्चन अमिताभ से मिलने गए फैजल भाई, और वहां हुआ कुछ बड़ा मजेदार। आपको वो बताना है जनता को। लल्लन टॉप की कसम है, झूठ नहीं बोलना है, सब कुछ सही सही बताना है। अरे क्या कर रहे हैं? आप तो बताना पड़ेगा भाई साहब। नहीं नहीं भाई, अरे बता दीजिए, थोड़ा सा बता दीजिए, एडिट करके बता दीजिए। क्या आप लोग चाहते हैं कि फैजल मलिक आपको अमिताभ बच्चन का किस्सा सुनाए? क्या इधर की जनता चाहती किस्सा सुनाए? क्या इधर की जनता चाहती है किस्सा सुनाए? क्या आगे बैठी जनता चाहती है किस्सा सुनाए? क्या सब लोग चाहते हैं कि किस्सा सुनाए? आप भाई साहब क्या बताना आप चाहते हैं कि मैं वापस इलाहाबाद चला जाऊं और वहां मूंगफली बेचूं? बताइए थोड़ा सा। मैं थोड़ा बहुत बताता हूँ कि उनसे पहली बार मतलब मुझे नहीं पता कि उनसे मीटिंग है। मैं एक चप्पल पहने से ऑफिस में टहल रहा था। सर आए, कहने लगे सर से मीटिंग है। जूहू तक पहुँचे। अनुराग सर। अनुराग कश्यप। हाँ, जूहू तक पहुँचे तो गाड़ी अपने आप लेफ्ट ली। तो मैंने कहा भाई यहाँ जाना है, बता नहीं कपड़ा वपड़ा बदला। तो मैंने जो है तो हम लोग पहुँचे और आधा एक्साइटमेंट ये था कि बच्चन साहब से मीटिंग है एक शो की, और सारे लोग भी थे चैनल वैनल के। पर मैंने जैसे ही बच्चन साहब को देखा तो मैंने छोड़ा काम गया भाड़ में, कॉपी ली, बोला सर ऑटोग्राफ पहले दे दीजिए। अभी इसके बाद टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा। उसके बाद उनके यहाँ क्या है कि खाना आता रहता है, मतलब कि लगातार, तो आप ख़त्म नहीं होगा दूसरी चीज़ आ जाएगी। तो मैंने बोला सर मैं इलाहाबाद का हूँ। कह रहे तुम्हारे यहाँ के ऐसे बात की उन्होंने, क्या हाल चाल है और सही है ऐसे करके। फिर बोला तिल का लड्डू खाओगे? हम कहा क्या मंगवाते हैं अभी। तो मुझे लगा तिल का लड्डू आ रहा है, सर तो खा नहीं पाएंगे, अब कहाँ दांत वात रहेगा। तो अल्लाह, तो वैसा कहना नहीं चाहिए प्लीज, सॉरी कहना था। तो मैंने कहा कि ये खाएंगे पता भी लग जाएगा पास से कि बच्चन साहब का दांत तो काम नहीं करता है, ये मैं बताऊंगा बाहर जाके। भाई तिल का लड्डू आया, पहले वो 2 खा गए। तो पहला मेरा भरम टूटा कि भाई ये आदमी जवान है, झूठ बोल रहा है। ये जो है, उसके बाद क्या होता है, कहानी सुनने के लिए काफ़ी लोग बैठे हुए थे। अब वो क्या है, जब वो बैठ जाते हैं ना तो एक आदमी को देखते रहते हैं ऐसे करके टेबल पे। तो मुझे लगा कि मुझे ही देख रहे हैं क्योंकि ऐसे बैठ गए थे वो, और यहाँ कोई कहानी सुना रहा है। अब मैं पूरे टाइम ऐसे हो जा रहा हूँ, ऐसे मुड़ रहा हूँ, ऐसे मुड़ा। मैंने कहा कि मुझसे ही सवाल पूछेंगे ये अब कि इस स्क्रिप्ट का क्या होगा। मैं कभी नीचे झुक गया, मैंने कहा मुझे मत देखो कहीं। और वो ऐसे करके सुन रहे हैं ऐसे करके, और 1 घंटे तक ऐसे ही उनकी आँख थी। जैसे ही स्क्रिप्ट ख़त्म हुई, मैंने कहा पहला सवाल तो मुझसे ही। तो उन्होंने पलटा, जो सुना रहा था स्मार्ट बॉय उससे बोला कि पेज नंबर 62 पे तुमने गलती की है। और वो पूरे टाइम हीरो बन के आया था कि आज ऐसा सुनाऊंगा ना सर। उसकी भाई उनको 120 पन्ने याद थे, वो बिना देखे बता रहे थे। अब मैं उसको मुस्कुरा के देखता, और हीरो आज बता रहे थे आज ये होगा वो। और फिर मैंने, क्योंकि मैं भी उसमें काम कर रहा था, मुझसे लास्ट सवाल पूछा उन्होंने कि बताइए इसकी शूटिंग कब करनी चाहिए। मैं ईमानदारी के रॉ में आके मैंने बोला सर शूटिंग तो नहीं करनी चाहिए, 6 महीने बाद करते हैं। नीचे ही मेरी नौकरी चली गई। जब तक मैं नीचे उतर के बाद पहुंचा, उन्होंने कहा आप मत काम करिए, आप रहने दीजिए सच बोलने के नाम पे। पर वो इंसान को पूरी स्क्रिप्ट याद थी, एक एक वर्ड याद था, और वो लगातार, मतलब उनकी खासियत यही है कि आप चाहे 2000 पन्ने किताब दे दीजिए, चाहे स्क्रिप्ट, उनको पेज नंबर के साथ बताते हैं कि ये, और किरदार बोलते हैं अपने आप को, किरदार ये कह रहा था, किरदार ये कह रहा था। तो मेरा किरदार कहाँ कह रहा था, शंभू नाम है सर, किरदार मैंने करके। पर वो मतलब मैंने कट शॉट करके काट छाट के बताया है। पर यही अच्छा, बड़े अच्छे इंसान है वो। अब आप समझ सकते हैं कि जो कट शॉट हुआ है वो कितना मज़ेदार रहा होगा।